नमस्ते बच्चा लोग, सब टनाटन है नो। तो आज हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का स्टडी करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड का स्टडी किए, गॉसस लॉ सीखे लास्ट क्लास में, है ना। आज हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, ठीक है। तो जैसे सपोज मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये अर्थ है। ये क्या है हमारा, इसके सरफेस से सर्टेन हाइट पर कोई मास m हो, इसको हम लोग क्या किए, रिलीज कर दिए। तो इस अर्थ के मास के कारण इस मास के ऊपर एक फोर्स लगेगा ना। कितना फोर्स लगेगा बेटा, कितना फोर्स लगेगा तो निकाल लेंगे। g, इसका अगर मास हम m लें तो g m अब बटा, अगर इसका रेडियस हम ले लें कितना बेटा r, और इसके सरफेस से अगर ये जो हाइट है हमारा ये y ले लें, है ना, y ले लें तो बाई प्लस r का होल स्क्वायर, कितना फोर्स लगेगा। अब बाई न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम इस पार्टिकल का, इस मास का एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना चाहे तो a बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। न्यूटन सेकेंड लॉ से, है ना। तो ये हो जाएगा, तो F यानी कि GM बटा बाई प्लस R का होल स्क्वायर, M बराबर कितना हो गया बेटा, तो GM बटा बाई प्लस R का होल स्क्वायर, है ना। ये हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप कहिएगा क्या सर, अब मून पर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ भी होगा। तो वहाँ मून डेफिनेशन में डाल देंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ हो गया। तो इसी का हम लोग आज, अब आप कहिएगा कि इसमें स्टडी क्या करना सर, सरफेस से बाई हाइट पर निकाल दिए आप। लेकिन अभी डिपेंड करेगा ना बेटा कि बाई का वैल्यू आर के तुलना में बड़ा है, छोटा है। अगर बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे तो ये ए का वैल्यू क्या होगा, ये सब थोड़ा सा, अगर ये अंदर चला दें, हम यहाँ एगो छेद करके यहाँ पहुँचा दें इस पार्टिकल को, मास को, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। ये डिफरेंट केसेस, यस। और दूसरा बात कि अर्थ रोटेट भी करता है बेटा, अर्थ रोटेट भी करता है ना अपने एक्सिस के ऊपर, उसके कारण क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट होता है। इस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, थोड़ा सा क्या डिटेल में ही डिस्कशन कर लेंगे। तो एक एक करके इस बात को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हुआ, acceleration due to gravitational force of earth on any mass above or below the surface of earth is called acceleration due to gravity। चलिए सबसे पहले हम लोग यही केस ले लेते हैं कि जब केस ले लिए क्या बेटा, फर्स्ट when mass is at height by above the सरफेस, एबव द सरफेस माने अर्थ के सरफेस से ऊपर हम ले रहे हैं। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया बेटा, इतना आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एक्सीलरेशन है डिपेंड किस चीज़ पर करेगा, यहाँ कैपिटल जी कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, और ये कैपिटल आर कांस्टेंट डिपेंड करेगा बाई के ऊपर। बाई जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे ये ए का वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा। इस ए को बेटा स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा आज के बाद, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ए को। जी बराबर क्या हमारा है, बाई प्लस आर का होल स्क्वायर, यही होगा। अब इसमें सब केस लेना पड़ेगा, सब केस 1 ले लीजिए। क्या, वेन बाई इज वेरी वेरी लेस देन आर। ही कहने का अर्थ क्या हुआ बेटा,
मतलब सरफेस से जो हाइट ये बाई है वो रेडियस के तुलना में बहुत बहुत क्या है बेटा, छोटा है। तब क्या हो जाएगा हमारा, बाई प्लस आर विल बी वेरी नियरली आर। चूंकि आर के तुलना में फिर बाई को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब 1 करोड़ में 1 रुपया जोड़े या नहीं जोड़े कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर दिए। तो जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो जी का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, जी एम बटा बाई को हटा दीजिए, आर स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कहने का मतलब कि जो हाइट है सरफेस से इस अर्थ के रेडियस के तुलना में बहुत बहुत क्या है, कम है। बात समझ में आ गई। तो यानी कि हम ऐसे भी कहते हैं कि अर्थ के सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल जी एम और आर क्या है, ये तो क्लियर है मामला। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ एंड कैपिटल आर रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया, ठीक है। अब सब केस 2 ले लेते हैं, लेकिन अब तो यहाँ मिटाना पड़ेगा हमको। कहाँ, इसको डिलीट कर देते हैं, इधर हम छाप देंगे क्या, ठीक है। यहाँ बस न्यूटन्स लॉ लिखे थे, ठीक है। एज पर यहाँ लिख देते हैं न्यूटन लॉ, ठीक है। यहाँ घेर दो। अब यहाँ सब के 2 ले लो। 2 में क्या करेंगे, जब बाई जो है आर के तुलना में नेग्लिजिबल नहीं है, जैसे कि 1000 किलोमीटर ऊपर, अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर बेटा, 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर, तो इस कैपिटल आर के तुलना में वो बहुत कम नहीं है, फर्क पड़ेगा। कैपिटल आर का वैल्यू होता है, याद रखिएगा, लगभग 6400 किलोमीटर। अब 100 मीटर, 50 मीटर, 500 मीटर, इवन 1 किलोमीटर तक तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर यही 1000 किलोमीटर हो तो नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते ना। तो उस केस में व्हेन बाई इज नॉट वेरी वेरी लेस देन आर, समझ जाइएगा, ये कोई सिंबल नहीं है लेकिन हम लिख दिए हैं, तो बाई इज नॉट वेरी वेरी लेस देन आर मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा, जी का वैल्यू देख लीजिए, जी डैश मान लो इसको, क्या हो जाएगा, जी एम बटा आर प्लस बाई का होल स्क्वायर। आर ले लो इसमें कॉमन, ये क्या हो जाएगा, जी एम बटा आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस बाई बटा आर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अभी जी एम बटा आर स्क्वायर क्या है बेटा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको क्या लिख देंगे, जी, अब बटा 1 प्लस बाई, अब बाई आर का होल स्क्वायर, यही हमारा हो जाएगा। ये क्या हो गया बेटा, व्हेन बाई इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू आर, व्हेन बाई इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू आर। अरे भाई, ठीक है, व्हेन बाई इज नॉट नेग्लिजिबल। इसको थोड़ा सा कहीं कहीं आप लोग ऐसे भी देखते हो कि क्या करता है इसमें कि जी डैश बराबर जी, इसको लेकर के आप ऊपर चले जाइए तो ये हो जाएगा 1 प्लस बाई बट्टा आर का पावर -2। अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर दिया तो 1 माइनस 2 बाई बटा, इसको ऐसे भी आप लोग ले सकते हैं। भाई ये पावर सिर्फ यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है और कुछ नहीं। 1 प्लस एक्स का पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स प्लस डॉट डॉट, बाकी सब नेग्लिजिबल हो जाएगा, टर्म पावर जाएगा, तो ये वाला सिर्फ ले लेते हैं 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। तो यही हम ले लिए 1 माइनस 2 बाई होता है, ठीक है। तो ये अर्थ के सरफेस पे ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका एक कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, लगभग 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वैल्यू आता है इस जी का। बाकी अगर बाई बहुत मतलब बाई इज नॉट नेग्लिजिबल तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, लेकिन ये सब अर्थ सरफेस के ऊपर का हम बात कर रहे हैं। क्लियर है मामला। अब हम लोग अर्थ सरफेस के नीचे चलते हैं। कहाँ चलते हैं बेटा, नीचे चलते हैं, मतलब छेद कर दिया,
छेद कर दिया, उसमें वो बॉल मास डाल दिया, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो उस पर अब विचार करते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, है ना। केस नंबर 2 ले लेते हैं हम, है कि नहीं। केस नंबर 2, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या, केस नंबर 2 में क्या, तो केस नंबर 2 में हमारा हो जाएगा when mass m is by below the surface of earth। क्लियर, ये अर्थ ले लिए हम। इस पॉइंट पर में हम एक मास ले लिए, रेडियस तो वही है भैया, रेडियस वह थोड़ा ना बदल जाएगा। मास इसका m है, इसका मास m है ना। बेटा लास्ट क्लास में हम ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पर हम कैलकुलेट किए थे, उसका वैल्यू कितने के बराबर आता है जरा याद करो आप। आइए कितना है, बाई बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ है, बाई, ये जो डिस्टेंस है ये बाई बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ है ना। तो जो हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड निकाले थे, हाँ, वो कितना आया था याद करिए, तो जी एम आई इंटू एक्स। एक्स क्या था, तो सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो यहाँ सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर माइनस बाई। क्लियर है मामला। जी एम एक्स, अच्छा इसको पहले लिख लेते नहीं तो आप लोग कंफ्यूज करिएगा। ये था फॉर्मूला, जी एम एक्स बटा आर की। यही आया था ना बेटा, किसी सॉलिड स्फीयर के इनसाइड किसी एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आया था, यही आया था। जहाँ कैपिटल M क्या है, तो सॉलिड स्फीयर का मास है, तो यहाँ यार फिर तो सॉलिड स्फीयर ही है ना। तो इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इतना हो जाएगा। x यहाँ क्या है, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो इस प्रेजेंट केस के लिए हम लोग x के जगह पर क्या लेंगे, r माइनस बाई, ये r माइनस बाई बट्टा आर। क्लियर, क्लियर है मामला, सेट है एकदम, ठीक है। अब देखो बेटा Eg, तो अब यहाँ पर इस मास के ऊपर फोर्स कितना लग जाएगा, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, Eg इंटू एम एज पर डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब m करके फिर m से डिवाइड करो या ना करो, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, मतलब कहने का है, या फिर इसको डिवाइड कर दो, यही तो हमारा G डैश है ना, जी एम आर माइनस बाई बटा आर क्यू बाई इंटू एम। तो एम से एम खत्म हो गया, तो यही हमारा क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू बट्टा आर क्यू। अब देखो इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, देख लो जरा, जी एम बटा आर स्क्वायर को लिख देंगे जी आई इंटू एक आर बचा, एक आर को अंदर घुसेड़ दो तो 1 माइनस बाई बटा आर। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि जैसे जैसे हम लोग सरफेस से नीचे जाएंगे तो बाई का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। आइए बाई का वैल्यू बढ़ेगा तो 1 में से ही सर्टेन चीज़ जो घटेगा, सर्टेन अमाउंट, वो क्या होगा, ज़्यादा घटने लगेगा, तो जी डैश का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। सेंटर पे बाई बराबर क्या हो जाएगा, आर 1 माइनस 1, सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मैथमेटिकल, जैसे इसके पहले जो एबव द सरफेस लिए थे, जी डैश बराबर क्या आया था, जी इंटू 1 माइनस 2 बाई बटा आर। यहाँ भी देखिए जैसे जैसे सरफेस से, जैसे जैसे हम लोग सरफेस से ऊपर जाएंगे, यहाँ भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। अंदर जाने पर भी घटता है और सरफेस से ऊपर जाने पर भी घटता है। तो ये दिमाग में थोड़ा सा ये दोनों फार्मूला को आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। यहाँ भी घटेगा, यहाँ भी घटेगा, ठीक है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होगा, जहाँ बाई का वैल्यू क्या हो, लगभग 0 के बराबर हो, तो जी के बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर मैक्सिमम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। यहाँ तक में अगर कहीं कोई डाउट है बेटा तो आप लोग
पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, है नहीं हो रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट कि अर्थ के रोटेशन के कारण एक्सीलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अर्थ के रोटेशन के कारण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर भी विचार कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये इसको मिटा लें, फिर उस पर भी विचार हो जाएगा बेटा, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम ले लेंगे इसके ऊपर। है ना, ये अर्थ बना दिया हमने, बड़ा सा बना देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं। हाँ यार, ये हमारा एक्सिस ले लो ऐसे, और ये हमारा रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ओमेगा हमको पता है, ओमेगा कौन बताएगा बताओ। ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस 2 पाई बाई 24 आवर। अरे बेटा ओमेगा यही ना होगा, ये ओमेगा बराबर होगा 2 पाई बटा 24 आवर, मतलब 2 पाई इंटू 3600। ये लगभग क्या होगा, कैलकुलेट आप कर सकते हैं आराम से, बहुत छोटा होगा, बहुत, ये हो जाएगा आपको पाई बटा 2 बरे हैं 24, 12 गुने 3600 रेडियन पर सेकेंड। ये एंगुलर वेलोसिटी होगा रेडियन पर सेकेंड, छोटा है, बहुत छोटा। अब सपोज मान करके चलते हैं, अभी तक जो हम लोग डिस्कशन किए बेटा जी, उसमें हम रोटेशन को कंसीडर नहीं किए। जबकि जब अर्थ रोटेट करता है, जब अर्थ रोटेट करता है तो उसके कारण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा, क्योंकि सपोज मान लेते हैं यहाँ पर कोई पार्टिकल है हमारा, क्या है, पार्टिकल है, इसका एंगल ऑफ लैटिट्यूड क्या है, मान लेते हैं कि ये लैम्डा है ना, और लैम्डा है, अर्थ का मास तो m है, ये है, इसका मास m ले लो, स्मॉल m। अब इस पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स कंसीडर करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन आप लोग कहेगा कि सर ऐसे सीधे लग जाएगा, ऐसे नहीं लगेगा, ये सर्टेन एंगल पर लगेगा। ये आप हॉरिजॉन्टल ले लो, यहाँ इस एंगल को लैम्डा डैश ले लो, और आप कहेगा कि सर सर्टेन एंगल पर क्यों लगेगा, तो यहाँ पर ड्यू टू रोटेशन इसका टेंडेंसी होगा बाहर जाने का। कहने का मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, कौन इसको यहाँ पकड़ के रखा है, इस पार्टिकल को। ग्रेविटेशनल फोर्स सीधे इधर लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ये इधर सीधे लगेगा, Fg इसको ले लो, Fg ले लो, ग्रेविटेशनल फोर्स सीधे इधर लगेगा, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा। इसका सर्कुलर पाथ क्या होगा बेटा, जरा सा ये भी समझने वाली बात है, थोड़ा सा फिगर को समझने का प्रयास करिएगा। इसका बेटा सर्कुलर पाथ जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा ना। समझ में आ रही बात, समझिए इसको। ये जो पार्टिकल है ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। एक गेंद लीजिए, यहाँ पे पार्टिकल है, इसको रोटेट करवाइए, तो ये तो इतना छोटा सा सर्किल, बड़ा सर्किल छोटा सर्किल पे ये रोटेट करना। क्लियर है मामला। सपोज इसका रेडियस क्या है बेटा, r है, स्मॉल r। ये जो रेडियस है हमारा, ये पूरा, ये तो कैपिटल R है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो नॉर्मल रिएक्शन सीधे नहीं जाके सर्टेन एंगल पर क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू रोटेशन। अब इसको कैसे समझाएं कि ड्यू टू रोटेशन, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस इधर लगाएगा, ड्यू टू रोटेशन इसके ऊपर एक बाहर की तरफ, उसको स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, लगेगा, जिसके कारण जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ होना चाहिए था वो नहीं होगा, और नॉर्मल रिएक्शन सर्टेन एंगल पर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है। अब हमको अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, n को m से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा पर्पस है इस नॉर्मल रिएक्शन को क्या कर लेने का, कैलकुलेट कर लेने का। इस नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कंसीडर किए बेटा, रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या कंसीडर किए हैं,
रोटेशन हो गया। तो इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, ये लैम्डा है, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर एफ जी, ये हो जाएगा एफ जी साइन लैम्डा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये इधर लग जाएगा क्या एफ जी कॉस लैम्डा लगेगा ना, चूंकि ये लैम्डा थी 90 माइनस लैम्डा था, कॉस 90 माइनस एफ साइन लैम्डा है जगह कॉस लैम्डा, ठीक है। इसका इधर क्या लग जाएगा एन का एन कॉस लैम्डा डैश, इधर लग जाएगा बेटा एन साइन लैम्डा डैश। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। सीधा एफ बी डी खींचे हैं, कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए। चूंकि देखो कंपोनेंट में इसलिए कि वर्टिकल के लिए बैलेंस करेंगे फोर्स को, वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, एक्सेलरेशन अगर इसको है तो सिर्फ एक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रोटेशन के कारण, तो रोटेशन के कारण तो इस डायरेक्शन में हम फोर्स को ब्रेक किए, जो हम सिखाए थे कि एक्सेलरेशन के एलॉन्ग और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्स को क्या कर दीजिए कंपोनेंट में ब्रेक कर दीजिए न्यूटन्स लॉ लगाते समय। तो वर्टिकल फोर्स के ऊपर विचार करते हैं, तो सिग्मा एफ वाई बराबर क्या होगा एन साइन लैम्डा डैश माइनस एफ जी साइन लैम्डा, अब बराबर क्या 0, यानी कि हम कह सकते हैं एन साइन लैम्डा डैश बराबर, इसके डेरिवेशन में हम मैक्सिमम डेरिवेशन जो YouTube पे अवेलेबल है ना उसमें गलती किया है सब। क्या गलती किया बेटा, इस डेरिवेशन के बाद आप चेक करिएगा क्या गलती किया है सब, पकड़ सकते हैं आप उस गलती को। दूसरा, आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंगे फोर्स तो क्या होगा एफ जी कॉस लैम्डा माइनस एन कॉस लैम्डा डैश बराबर एम ओमेगा स्क्वायर। बोलो कैपिटल आर लिखें कि स्मॉल आर, स्मॉल आर होगा ना, ये सर्किल है ना बेटा इसका, है ना। अब ये आर आप देखिए फट से कैलकुलेट कर सकते हैं, यही है ना इतना सा आर, यही इतना सा आर है, ये आर है, तो ये आर कॉस लैम्डा, तो यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं आर बराबर क्या हो जाएगा आर, इसको हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। अब देखो हमारा पर्पस क्या है, इस एन को कैलकुलेट करना, तो हम इस एन को इधर ले आते हैं, इसको इस तरफ कर देते हैं, तो हो जाएगा क्या हमारा एन कॉस लैम्डा डैश, इसको इधर लाए तो हो जाएगा एफ जी कॉस लैम्डा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, बेटा इस स्मॉल आर को यहाँ हम पुट कर दिए और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको स्क्वायर करो और इसको स्क्वायर करो, दोनों को सम कर दो, तो कॉस स्क्वायर लैम्डा डैश प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा डैश क्या हो जाएगा 1, तो इधर लेफ्ट साइड हो जाएगा एन स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर किए हैं तो लिखेंगे यहाँ क्या एफ जी स्क्वायर साइन स्क्वायर लैम्डा प्लस इस पूरे का स्क्वायर करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर एफ जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस एम स्क्वायर ओमेगा 4 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा माइनस 2 एफ जी कॉस लैम्डा इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा। अब देखो बेटा शुरू में ही हम कैलकुलेट किए थे ओमेगा का वैल्यू 10 टू द पावर -4 के टर्म का आएगा, ठीक है, तो बहुत छोटा है, तो ओमेगा का पावर 4 जब करेंगे तो 10 का पावर -16 हो जाएगा, तो इस टर्म को हम लोग क्या कर देंगे बेटा नेग्लेक्ट कर देंगे, ये नेग्लिजिबल है, तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे। आइए देखो एफ जी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें इसमें, तो कॉस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा 1 के बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे बेटा एफ जी स्क्वायर माइनस 2 एफ जी एम ओमेगा स्क्वायर आर 2 एफ जी एम ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस स्क्वायर लैम्डा। क्लियर है। अब एफ जी स्क्वायर इसमें कॉमन ले लो, तो एफ जी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आएगा 1 - 2
एम ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, और ये बटा एफ जी हो जाएगा, है ना। एन स्क्वायर बराबर इतना आ गया। अब एन निकालना है हमको, तो इसका स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। एन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ छाप देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और लगेगा, इधर छाप देते हैं, ठीक है। एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एफ जी, और स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है तो पावर हाफ कर सकते हैं। एफ जी इंटू 1 माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा का पावर हाफ होगा ना, यही होगा ना। और फिर वही जो इससे ठीक पहले 1 प्लस एन एक्स, तो इसको ब्रेक कर देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, एफ जी इंटू 1 माइनस हाफ ही मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस स्क्वायर लैम्डा। क्लियर है मामला। अब देखो बताइए एफ जी क्या है, एफ जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जी, इसको अंदर घुसा दो, ओ सॉरी एफ जी नीचे भी था ना यहाँ, ये एफ जी एक नीचे भी है, एफ जी एक नीचे है ना, ये वाला एफ जी छूट गया, ये स्क्वायर बाहर था, एफ जी इंटू हाफ आया, हाँ ठीक है। अब देखो बेटा इस एफ जी को अब अंदर घुसा दो, इस एफ जी को जब हम लोग अंदर घुसाएंगे और इसका वैल्यू लेंगे, एफ जी कितने के बराबर है, एफ जी जो है जी एम एम बटा आर स्क्वायर के बराबर है, तो इसको अंदर घुसाओ, वैल्यू ले लो, पहले अंदर घुसा लो, तो अंदर जब घुसाएंगे तो ये हो जाएगा एफ जी माइनस, ये एफ जी तो कट जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब इसका वैल्यू एफ जी का वैल्यू पुट कर दो, यहीं पुट कर देते हैं हम, जी एम एम बटा आर स्क्वायर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब m से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हमारा g डैश का वैल्यू निकलेगा, तो g डैश जो हमारा आ गया बेटा m से डिवाइड कर दिया, तो जब m से डिवाइड करेंगे तो बटेगा यहाँ क्या, जी एम बटा आर स्क्वायर, जो कि क्या है, g एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है। और यहाँ m से डिवाइड किया तो ये m गायब हो गया, तो क्या आ गया हमारा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये हमारा हो गया एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन रोटेशन ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड। अब देखो बेटा अगर लैम्डा का वैल्यू हम यहाँ 0 ले लें, कहाँ, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर पे, तो जी डैश का वैल्यू क्या होगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और अगर इसको हम पोल पे लेके चले जाएं, कहाँ लेके चले जाएं, पोल पे लेके चले जाएं, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये 0, तो जी डैश बराबर जी, तो यहाँ पर जी हो जाएगा। क्लियर है मामला, सेट है सब कुछ, है ना, सब ठीक ठाक टाना टाना है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं और पॉज करते हैं, 2-4 गो इसके ऊपर सवाल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा एक सवाल है, ध्यान से देखिए, कहता है एट व्हाट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एज वैल्यू एट हाइट h बटा आर। अच्छा h इज इक्वल टू आर। तो इसमें कहता है कि सरफेस से कितना नीचे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है जो सरफेस से आर हाइट ऊपर है, आर हाइट ऊपर है। मान लेते हैं कि सरफेस से बाई हाइट मिले। फॉर्मूला क्या होता है, एबव द सरफेस के लिए जी डैश का वैल्यू क्या होता है बेटा, एबव द सरफेस के लिए क्या होता है, तो जी इंटू 1 माइनस 2 बाई बटा आर, और बिलो द सरफेस क्या होता है, तो 1 माइनस बाई बटा आर, यही तो है ना। अब कहता है एबव द सरफेस पर आर हाइट पर क्या होगा,
एट हाइट एच इज इक्वल टू आर, यहाँ बाई के जगह पर अगर हम कैपिटल आर पुट करते हैं तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये देख लो 1 माइनस 2r बटा आर, यानी कि माइनस जी। मतलब नीचे के बजाय ऊपर कोई खींच रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो ये अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, वही कितना आया था, जी एम बटा 1 प्लस आर प्लस बाई का होल स्क्वायर, एम को हटा दो, एम को हटा दो, ये वाला डायरेक्टली हम विदाउट अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। तो ये कितने के बराबर आया था, जी बाई आर जब कॉमन ले लिया 1 प्लस बाई बटा आर का होल स्क्वायर। अब इसमें बाई के जगह पर क्या पुट कर दो बेटा, बाई के जगह पे क्या पुट कर दो, आर, आर कैंसल, तो ये 2, तो 2 दूना 4, कितना वैल्यू आ गया, जी बाई 4, 2 दूना 4 जी बाई 4। और मान लेते हैं कि बाई डेप्थ पर, यहाँ के सरफेस से बाई डेप्थ पर वैल्यू यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो जी डैश यहाँ से क्या निकलेगा, सो देख लो, तो जी इंटू 1 माइनस बाई बटा आर बराबर जी बटा 4। क्लियर है ना, बराबर इसके कर दिए ना, क्योंकि बराबर होना चाहिए था, जी खत्म। तो बाई बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 4, तो कितना आ गया बेटा, 3 बाई 4, यानी कि बाई का वैल्यू कितना आ गया, 3r बाई 4, यानी कि 3r बाई 4 डेप्थ पर अगर पार्टिकल को रखा जाए तो वहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वही होगा जब सरफेस से r हाइट पर रखा जाएगा। क्या बेटा, ये वाला फॉर्मूला जो अप्रॉक्सीमेट करके अभी हम कैलकुलेट किए, डेराइव किए, ये नहीं लगेगा, क्योंकि तो अटपटा सा रिजल्ट दे रहा है ना, माइनस जी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अज्यूमिंग अर्थ टू बी ए स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, हाउ मच वुड ए बॉडी weigh half way down the center of earth if it weigh 100 न्यूटन ऑन द सरफेस। कहता है सरफेस पर अगर किसी मास का वेट कितना है बेटा, 100 न्यूटन, यहाँ जब रखें तो वेट इसका कितना है, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन कहने का मतलब mg 100 न्यूटन। अगर इसको सेंटर से हाफ डिस्टेंस पर रखें, मतलब r/2 डिस्टेंस पर, तब यहाँ पर इसका वेट कितना होगा बेटा। यहाँ पर सीधा सीधा हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लेंगे। क्लियर है मामला, बस। तो जी डैश वहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी निकाले हैं, जी इंटू 1 माइनस एक्स बटा आर, या बाई बटा आर, जो आपको लिखना है, वेयर एक्स इज द, यहाँ से यहाँ तक है, तो भी तो r/2 ही हो गया। तो g इंटू 1 माइनस r/2 बाई आर बराबर g/2। नहीं हो गया क्या, r खत्म, 1 माइनस हाफ, तो हाफ, तो g/2। तो यहाँ पर वेट कितना हो जाएगा, w डैश अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा, m इंटू जी डैश, है ना। अब देखो यहाँ से 100 न्यूटन बराबर कितना है, mg। तो यहाँ से हम लोग m का वैल्यू निकल जाएगा, m का वैल्यूज यहाँ पर निकल जाएगा 100 बाई जी। इसको अब इसमें पुट कर देंगे, mg डैश में, तो m यहाँ g डैश कितना है, तो g/2, m कितना निकल गया, 100 बाई जी, इंटू g/2, जी खत्म, तो कितना न्यूटन आ गया, 50 न्यूटन। यानी कि यहाँ से आधा डिस्टेंस पर वेट क्या हो जाता है, आधा। सेंटर पर तो जाओगे तो कहानी ख़त्म है, 0 हो जाएगा वेट। समझ में आ रहा है ना, सब सिंपल क्वेश्चन है, ये सब मेंस वगैरह में आ सकता है, ये सब हाफ डिस्टेंस पर क्या होगा। तो फॉर्मूला ये 2 को याद रखिएगा कि जी डैश बराबर बिलो द सरफेस, तो g इंटू 1 माइनस एक्स बटा आर, वेयर x इज डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टू द पॉइंट। और एबव द सरफेस के लिए अगर बहुत ऊपर गए हैं तो g इंटू 1 माइनस 2x बटा आर होता है।
या फिर इसके लिए एक और फॉर्मूला जनरलाइज जो है जी बट्टा 1 प्लस एक्स बट्टा आर का होल स्क्वायर। ये वाला भी लगा सकते नहीं, ये दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो अप्रॉक्सीमेट करके हम निकालें, कहीं कहीं अभी देखें ना उसमें अटपटा सा रिजल्ट दे रहा था, तो ये वाला तो हमेशा यूज़ कर सकते हैं ना, जी बाई 1 प्लस एक्स बाई आर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर हम 2-3 सवाल करवा दिए हैं। बाकी जो भी सवाल होगा HC वर्मा, DC पांडे, हीरोडो कहीं से भी तो खोज करके आप लोग सॉल्व करिए। फंसता है तो फिर हमको कमेंट करिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब के चैनल। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, अभी तक हम लोग